हम तो ये जो दुर्दशा के लिए सबसे पहला जिम्मेदार तो विपक्ष को मानते हैं कि विपक्ष से दबाव बनाने में नाकामयाब रहा। कि जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, अगर वो दबाव बनाती समस्या को लेकर सत्ता सरकार के तक एक सचेतक की भूमिका निभाती और जगाने का काम करती कि जनता कितनी समस्या में है, तो निश्चित तौर पर अभी तक समाधान हमको मिल जाता है। रोड तो दिखता ही नहीं है, सिर्फ गड्ढे हैं गड्ढे। अगर धूप आ जाता है तो सिर्फ धूल है, रोड तो है ही नहीं, रोड का नाम ही नहीं। NH-30 मार्ग काफ़ी टूट फूट गया है, उसके पुनर्निर्माण के लिए उसी बात को लेकर के ये लोग नगर बंद का आह्वान किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 केशकाल शहर इन दिनों बहुत ही बुरी स्थिति में है। जी हाँ, केशकाल की राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत जर्जर स्थिति होने के चलते नगरवासी और व्यापारी गण आज पूरी तरह नगर बंद का आह्वान किए थे, जिसको आप देख सकते हो कि पूरी तरह नगर बंद है। लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं क्योंकि लोग यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। एक बरसात के समय गड्ढों से परेशान थे, अब बरसात खत्म होने के बाद धूल से परेशान, जिसको लेकर शासन प्रशासन को जगाने के लिए यह नगर बंद का आह्वान किया गया। आप देख सकते हो चारों तरफ कि किस प्रकार से छोटे जो पान ठेला है, चाय की दुकान है, नाश्ते की दुकान जो सुबह 6 बजे से खुल जाता है, लेकिन सबों ने समर्थन दिया और लोग यहाँ पर मांग यही कर रहे हैं कि केशकाल की शहर की जो सड़कें हैं बनना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार की स्थिति बना है, जो नगर बंद का आह्वान किए थे किस प्रकार का सफल हो रहा है। जी, हमने कई महीने से जो केशकाल के जनता जो भोग रही थी इस खस्ता हाल जो मार्ग है, आप खुद देख सकते हैं। आपके द्वारा भी कई बार इसका मामले को उठाया था आपकी मीडिया के माध्यम से, और वर्तमान स्थिति में भी बहुत ही खस्ता हालत है अभी रोड की। इसी को देखते हुए जनता की ओर से यह स्वस्फूर्त आंदोलन है, किसी प्रकार की कोई राजनीति इसमें नहीं दिख रही है। शुरू से लेकर आखिरी तक जन आंदोलन का हमने इसको नाम दिया था। जनता के द्वारा स्वमेव आंदोलन ये खड़ा हुआ है, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक इसमें दखल अंदाजी नहीं है। यदि राजनीतिक दखल अंदाजी होना था, हम तो ये जो दुर्दशा के लिए सबसे पहला जिम्मेदार तो विपक्ष को मानते हैं कि विपक्ष से दबाव बनाने में नाकामयाब रहा। जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, अगर वो दबाव बनाती समस्या को लेकर सत्ता सरकार के तक एक सचेतक की भूमिका निभाती और जगाने का काम करती कि जनता कितनी समस्या में है, तो निश्चित तौर पर अभी तक समाधान हमको मिल जाता है। लेकिन जब हमने देखा कि विपक्ष भी अपनी भूमिका से पीछे हट रहा है, पीछे भाग रहा है, और जब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ था तो आपको मैदान में डटे हुए रहना था। लेकिन आपने केवल कुछ ड्रामेबाजी करके, फोटोग्राफी करके मैदान से हट गए। उनको जन समस्या से कोई उनको मतलब नहीं, कांग्रेस को और प्रमुख विपक्षी को। इसलिए जनता को आना पड़ा मजबूरी में। जब देखी कि कोई विपक्ष भी हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं, कांग्रेस भी हमारे साथ खड़ी नहीं था, पब्लिक स्वयं खड़ी हुई और ये जन आंदोलन खड़ा किया। और जनता के यह आंदोलन में केशकाल के सभी आम जनों ने पूरा समर्थन दिया। आपने खुद कवरेज किया अभी कि छोटे से छोटे चाय ठेले, गुमटी जो 6 बजे से खुल जाते हैं, आज पूर्णतः स्वस्फूर्त बंद रख के इस बंद को सफल बनाया। और चलने में बहुत परेशानी हो रहा है। वो बारिश के समय धूल मिट्टी मतलब पानी कीचड़, इस वजह से चल नहीं पाते। और दूसरी बात, अभी बरसात खत्म हो गए तो धूल मिट्टी के कारण रोड में निकलते नहीं, हम तो बहुत परेशान हैं। क्या मांग करते हो, कैसे होना चाहिए रोड अच्छा, मतलब पब्लिक खुश होए, हम भी खुश होए, चलने वाला खुश हो जाए, ऐसे टाइप के बना दिया जाए। व्यापारी संघ के कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार समर्थन दिया है। काफ़ी धूल उड़ रही है और हमने पूरा समर्थन दिया है बंद में। कितना परेशानी होता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी, इससे व्यापार भी हमारा बहुत प्रभावित हो रहा है। क्या मांग करते हो, क्या होना चाहिए? रोड सही बनना चाहिए और क्या। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या मांग करते हो आप लोग? दुकानदार हो, दुकान बंद करके घूम रहे हो, दुकान लगातार खुले रहता है, आज बंद करने का क्या कारण है? यार देखिए, पहली बात तो आज दुकान जिस हिसाब से बंद है, नीरज भी हम लोग सब साथ में घूमे हैं। आज दुकान बंद होने के बाद भी आप खुद देखिए रोड की स्थिति, जिस हिसाब से धूल उड़ रहा है। आप खुद एक पत्रकार है, आप भी खुद देख रहे हैं धूल उड़ रहा है। उसके बाद भी मतलब लोग ध्यान दे नहीं रहे। रोड बनना चाहिए। बाकी ये बच्चों को जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे लोग, उन लोगों को भी परेशानी होता होगा। जी, मैं खुद, मेरे भाई है, उसको मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ, फिर बाद में टिफिन छोड़ने जाओ, तो वहाँ से जाते आते तक का मेरे खुद जी मैं 2 बार खुद गिरते गिरते बच चुका हूँ। एक ही कारण है रोड का, पूरी रोड जर्जर है। उसके लिए पूरा व्यापारी संगठन है
उसका समर्थन किए। कितने सालों से इस प्रकार परेशानी में झेल रहे हो आप लोग? हो गया 2 साल तो हो ही गया लगभग, और बहुत परेशान है, धूल धाल सबसे परेशानी है। क्या था इस दिवाली? दिवाली लगभग 40% डाउन थी हर व्यापारी की एवरेज में, खाली रोड के कारण। आजू बाजू वाले कोई भी गांव वाले नहीं आए खरीदी करने के लिए, और प्रशासन भी बड़े बड़े गड्ढे अभी पाटे जा रहे हैं, बाद में तो कुछ भी नहीं हुआ है। बरसात के समय सबसे ज़्यादा परेशानी था, ट्रैफिक बढ़ गया है। किस प्रकार का आप लोगों को रोड आए दिन जाम रहता है, रोड के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है, कोई भी बिजनेस सही नहीं है, बाहर के लोग आना ही चाह रहे हैं, हमेशा ये दिक्कत रहता है। साल 2 साल से तो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। बरसात में गड्ढे और पानी से परेशान थे। रोड तो दिखता ही नहीं है, सिर्फ गड्ढे हैं गड्ढे। अगर धूप आ जाता है तो सिर्फ धूल है, रोड तो है ही नहीं, रोड का नाम ही नहीं है। तो क्या किस प्रकार होना चाहिए? रोड तो बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बात खत्म है। ये कि जगदलपुर से रायपुर तक सभी तरफ की सड़कें बन गई, केसकाल को छोड़कर क्या मांग करते, क्या होना चाहिए? बस रोड बनना चाहिए। केसकाल वाले सभी परेशान हैं, बाहर से आने जाने वाले भी सभी लोग परेशान हैं। बस ये है कि रोड बन जाए, बहुत अच्छे से बन जाए, लोगों का आना जाना चालू हो जाए, जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सभी को, वो सब ठीक हो जाए। बस ये केसकाल में व्यापारी संघ के द्वारा केसकाल शहर के मध्य से गुजर रही है NH-30 मार्ग, काफ़ी टूट फूट गया है। उसके पुनर्निर्माण के लिए उसी बात को लेकर के ये लोग नगर बंद का आह्वान किए हैं और व्यापारियों से समर्थन मांगे हैं। नगर फिलहाल अभी बंद है और शांतिपूर्ण है। नहीं, ये तो फिर हर कोई चाहता है कि सड़क अच्छा बने करके, इसमें शासन प्रशासन काम कर रही है, बहुत जल्द सड़क बन जाएगा। सारे समाज के लोगों और आमजन जितने भी लोग हैं सभी का सहयोग है। इस सहयोग से ये बंद पूर्ण रूप से बंद। इसमें पार्टी का यहाँ के नगरवासी आप लोग हो, यहाँ पे लोगों को स्कूल आने जाने वाले बच्चे को लोगों को हो या रोड में चलने वाले, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानियाँ हैं, आए दिन एक्सीडेंट हादसे इसी कारण होते हैं, रोड के कारण। आप किस प्रकार से लोग यहाँ पे परेशानी होकर या अस्पताल देखते हो, बीच शहर में है, गुनों से होते हुए गुजरना पड़ता है, जर्जर सड़कों से, क्या मांग करते हैं? इस रोड के कारण आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से गाड़ियों को पूरी परेशानी चल रही है। रोड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। हमारी मांग तो यही है। 5-10 लोग गिरते हैं रोज कोई ना कोई गिरता है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, जान भी जा रही है। देखो, ये थे नगरवासी और व्यापारीगण जिनका स्पष्ट कहना है कि केसकाल की जो सड़कें हैं पूरी तरह जर्जर हो गया है। हमारी बस एक ही मांग है, केसकाल के शहर जो है उसको तत्काल बनना चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार की राजनीतिक दल इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ नगरवासी और व्यापारीगण अपने से ही यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद इन नगरवासी और व्यापारीगण की मांग कब पूरा करती है। प्रकाश नाग, IBC 24 केसकाल।